सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और इसके पूर्व मैं आपको एक जानकारी दे चुका हूं कि बुध महाराज जो ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं वो 23 अप्रैल को मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। उनका महत्व भी हम आपको बता चुके हैं और अब हम आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं मेष से लगा करके मीन राशि तक के जो जातक हैं उनके जीवन में बुध महाराज के मीन राशि में मार्गी होने से क्या कुछ परिणाम आने वाले हैं, किसके लिए नकारात्मक, किसके लिए सकारात्मक और किसको इससे लाभ प्राप्त होगा और किन जातकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी कि हानि की संभावना है। तो सबसे पहले जो हमारी राशि है वो है मेष राशि। राशि चक्र में ये प्रथम राशि है। अब जो हमारी मेष राशि है ये स्वभाव से थोड़ा सा उग्र और मर्दाना स्वभाव की राशि कही जाती है, यानी कि थोड़ी सजगता की राशि है। इस राशि के जो जातक हैं वो हर काम को बहुत तेजी से करना पसंद करते हैं और उनके स्वभाव में ऐसा कुछ होता है कि भले ही थक जाएं, परेशान हो जाएं, बीमार हो जाएं, तो अपने काम के प्रति वो आलस्य नहीं आने देते हैं और कोशिश करते हैं कि काम को पूर्ण करने के बाद ही हम विश्राम लें। ऐसे हैं हमारे मेष राशि के जातक। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए बुध जो है वो आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और अब ये जब मीन राशि में गोचर करेंगे, वो मार्गी होंगे, तो यह आपकी द्वादश भाव है। तो जब द्वादश भाव में ये मार्गी होंगे तो आपके करियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आपको करियर के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। अगर हम सकारात्मक पक्ष की बात करें तो इन जातकों को अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होने के योग बनेंगे। इसके अलावा पैतृक संपत्ति के माध्यम से धन प्राप्त होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आपके आमदनी के स्रोत बढ़ रहे हैं तो आप निश्चित मान लें कि आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं और अगर आप सजग न रहे तो आपको कर्ज लेने तक की नौबत आ सकती है। इसलिए समय के हिसाब से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बुध मार्गी के दौरान आपको योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है। यदि आप बगैर योजना के कोई काम करेंगे तो आपके सामने संकट खड़ा हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं।
वैसे तो आपको वरिष्ठ जनों से सराहना मिलेगी, लेकिन आपके लिए यह सराहना परेशानी का भी सबब बन सकती है। दूसरी चीज आपको एक ये भी रह दी जाती है कि अगर आप अपनी तरक्की के मामले को लेकर के अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान आप सावधान रहें, उसे बदलने की कोशिश न करें, क्योंकि बदलने से हो सकता है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए जहां आप काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसी काम में आप लगे रहें तो आपके लिए ज़्यादा सुगम रहेगा। जो जातक हमारे व्यापार क्षेत्र में है, उनको औसत लाभ प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही हानि होने की संभावना से भी आप सतर्क रहें, क्योंकि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो इस दौरान आपको कड़ी टक्कर देने वाले हैं। हालांकि इस दौरान आपको नई पार्टनरशिप के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन अगर आप इससे बच के रहें नई पार्टनरशिप से, तो आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा और आपके हित में रहेगा। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो बुध मीन राशि में मार्गी होने से आपको तमाम प्रयास करने के बावजूद भी औसत रूप से धन प्राप्त होगा, और इस समय आप निवेश जैसे फैसले लेने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही आप कोशिश ये करें कि जो धन आपके पास है उतने में काम चलाएं। अपने साथियों से या इष्ट मित्रों से धन उधार लेकर के काम करने से अगर आप बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो आपका दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी इस दौरान ठीक रहेगा। लेकिन परिवार में जैसे भाई बहन पत्नी, इनके स्वास्थ्य में कुछ खराबी आ सकती है, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो उससे आपके सामने समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और उनसे आपको जूझना पड़ सकता है। इस कारण अशांति पैदा हो सकती है और आपकी खुशियां भी गायब हो सकती हैं। अब अगर कुल मिलाकर के हम विचार करें तो बुध महाराज का मीन राशि में मार्गी होना जो हमारे मेष राशि के जातक हैं उनके लिए मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। इसको न हम बहुत अच्छा कह सकते हैं और न ही हम इसको बहुत खराब कह सकते हैं, बशर्ते कि आप समय के अनुसार अपने को ढालने का प्रयास करें, चलने का प्रयास करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, सोच करके सूझबूझ के साथ ही कोई फैसला लें। और जो नकारात्मकता है उससे बचने के लिए यदि शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए आप यज्ञ या हवन करते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आने वाली है उससे आप बच सकते हैं। नमस्कार।